हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो भाई आज मैंने ले लिया था पालक और ये गाजर ली थी। तो मैं इसमें से गाजर को अलग कर रही हूँ और पालक को मैं साफ़ कर लूँगी अभी। और मिष्टी के पापा को बहुत कम पसंद आती है पालक की सब्ज़ी, पर हमें कभी कभी हरी सब्जियाँ भी बना ही लेना चाहिए, क्योंकि डेली डेली हम ये आलू गोभी और ये गोभी वाली सब्ज़ी ही बनाते हैं और फिर आलू वगैरह भी बनाते रहते हैं। पर इस तरह की हरी सब्जियाँ सर्दियों में नहीं बनाएंगे तो हम कब बनाएंगे। तो इस हिसाब से फिर मैंने पालक ले ही लिया था और अभी मैं इसकी सब्ज़ी ही बनाऊंगी। तो बस मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ और इन गाजरों को मैं उठा के अलग रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने पालक को बारीक बारीक काट लूँगी। और वैसे भी जो भी हरी सब्जियाँ होती हैं ना, इन सब में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मिट्टी आती है, तो हमें इनको कम से भी कम 4 से 5 बार तो वॉश कर ही लेना चाहिए। और पालक को हमें कपड़े में लपेट के रख देना चाहिए, इससे क्या है पालक ख़राब भी नहीं होता। तो मैंने भी ऐसा ही करा था। वैसे मैंने आज सुबह ही लिया था, तो ये फ्रेश ही पालक था। तो मैं इसे अपने पालक को कम से भी कम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसे भगोनी में पानी डालकर अच्छे से वॉश करूँगी, ताकि कि इसकी जितनी भी मिट्टी और गंदगी है पालक के अंदर की, वो सारी गंदगी निकल जाए। और मैं इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लूँगी अपने पालक को। और मैंने आज ये जो तेल वाला जग है, इसमें मैं जो ऑयल भरती हूँ, इसको मैंने आज अच्छे से मांज लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है ना कि तेल वाली जो भी चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने आज इसको फाइनली साफ़ कर ही लिया था। और फिर अपना जो मैंने रिफ़ाइंड तेल मंगाया था, तो मैंने इसको पहले ही खोल लिया था। तो फिर मैंने इसको जग में रख रखा था। फिर मैंने इसमें से निकाल करके इस अपने जो डब्बा है, ये मेरा जग ही है, इसको मैंने ढक्कन वाला जग है, तो इससे क्या ईजी रहता है तेल वगैरह डालना। तो मैंने यही कर रखा है रिफाइंड ऑयल के लिए। तो उसमें भर लिया था और बस अब सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और अब तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो जब तक तेल गरम होगा, इतने में मैंने आलू भी कट करके रख लिया था और मैं अपना टमाटर भी काट के रख रही हूँ। और थोड़ी बहुत तैयारी हम रात में ही कर देते हैं अगर, तो हमारे कल सुबह जैसे दिक्कत नहीं होती है। मैंने थोड़ा सा पालक बचा करके रख लिया था, ताकि वो मिष्टी के टिफ़िन में मैं बना दूँगी सुबह। और यहाँ पर मेरा तेल हो गया था गरम और यहाँ पर मैंने राई जीरा अच्छे से तड़कने दिया है। उसके बाद मैंने जो सब्ज़ी काटी थी, ये मैंने डाल दी है और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो आज मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ समोसे, क्योंकि मसाला रखा हुआ था, वो मैंने फ्रीज में रख दिया था, तो वो ख़राब तो होता ही नहीं है। तो फिर वो बच भी रहा था, तो लगा कि लो समोसे ही बना करके ट्राई कर लेते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर समोसे बनाती नहीं हूँ, पर आज बना रही हूँ। और देखिए मैंने मैदा ले ली है, इसमें अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी तेल। तेल डालने से क्या है, अच्छे खस्ता हमारे समोसे बनते हैं। तो बस हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, इससे मैं अपना आटा गूँध लूँगी। तो मैंने आटा गूंद के रख दिया था और मैंने रोटी वाला आटा भी गूंद करके रख दिया था। और अब मैं अपनी सब्ज़ी में मसाले डाल देती हूँ। और एक तरफ मेरी अमचूर वाली चटनी भी बन गई है, तो इसमें मैंने सूखा धनिया और लाल मिर्च डाल दी है। भृगू की सब्ज़ी निकाल ली थी और नमक हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दी थी अपनी सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे को मैंने कुछ देर रख दिया था, तो इससे क्या है ना, ये थोड़ा सा सही हो जाता है इसका डो। तो अब इसको हम अच्छे से बेल लेंगे ऐसा लंबा लंबा, और इसके बाद हम इसके समोसे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी सी ये रोटी बेल ली है। थोड़े से लंबे साइज़ में बेलना चाहिए, ताकि कि इसको समोसे का शेप जो है वो अच्छा आ जाए। और इसमें बीच में कट लगा दिया था और इस तरह से मैं इसको चिपका लूँगी। और इसमें अपने बीच में सेंटर में जो मैंने मसाला बनाया था, इसको मैं अच्छे से फिल कर दूँगी। और इसमें मैंने मटर अच्छी खासी डाली थी, तो मटर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है समोसों में। और देखिए इस तरह से कुछ शेप आया था मेरे समोसे का। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे से सारे समोसे बना करके रख लूँगी पहले। अभी तलूँगी नहीं, बाद में तलूँगी। तो मैं जितने भी मैंने समोसे बनाए थे वो सब बना करके रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं मिष्टी और भृगू के लिए नमक
की मठरियाँ बना रही हूँ नमक वाली, क्योंकि रघु मिर्ची नहीं खाएगा। तो ये ऐसे पहले गोल कर करके ऐसे बिस्किट जैसे बना दिए थे थोड़े कुछ मैंने, और बाकी के बचे हुए की मैंने मठरी बना दी थी। तो चलिए अब सबसे पहले बना लेते हैं रोटियां। और रोटी पर मुझे डाउट था कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, फिर भी पर यूँ रहता है कि मिष्टी के पापा तो खाएंगे ही सही, तो बना ही लेते हैं। पर जैसे समोसे वगैरह हम बनाते हैं ना तो थोड़े से हैवी हो जाते हैं वो, पैसे मुझे कम लग रहे थे समोसे। पर यही है कि भाई खाते टाइम समय अपने को पता चलता है बाद में कि भाई आप रोटी खावेगी या नहीं, पर बनानी तो है ही सही। इसलिए फिर मैंने सोचा कि बनाकर रख ही देती हूँ, अगर बच जाएगी तो फिर कल देखेंगे क्या बनाते हैं रोटी का, अगर बचेगी तो ठीक है। और वैसे हमेशा बचती है, अगर ऐसा स्पेशल अगर कुछ बना लेते हैं आप तो आपकी रोटियां बच ही जाती हैं, तो बस वो वाली बात है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं अपनी सारी रोटियां बना करके रख दूँगी। मिष्टी के पापा आज सुबह ही चले गए थे खाटू श्याम जी। इनका अचानक से ही प्लान बन गया था और इनके ऑफिस में से इनके फ्रेंड्स वगैरह जा रहे थे, तो फिर इनका प्लान अचानक से ही बना और उन्होंने मुझे बोला कि मैं कल खाटू श्याम जी जाऊंगा। अब देखते हैं खाटू श्याम जी मुझे कब बुलाते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से मंदिर बंद था और अब सब लोगों को, भक्तों को वेट है कि कब बाबा के दर्शन हो जल्दी से। अब मैं भी वेट कर रही हूँ कि जल्दी से दर्शन हो जाए मुझे खाटू श्याम जी के। तो देखते हैं कब मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो चलिए अब बनाएंगे अब समोसे थोड़ी देर में। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ रोटी बना करके। मैंने यही सोचा कि पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद समोसे जो बनाए हैं मैंने वो तल लूँगी। और अभी देखिए भाई हमारी मिष्टी की कंडीशन देखिए कहाँ पर पड़ रही है। मिष्टी बेटा क्या कर रहे हो? मम्मा ऐसे खेल रहा हूँ टीचर। प्रभु का भी है, सारा कर ले रहा। तो अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए दोनों बच्चों ने मेरे जो गेट को ना पढ़ाई का बोर्ड बना रखा है, और यहाँ पर ये इस तरह से पढ़ती है। क्या कर रही है मिष्टी बेटा? बस पापा ऐसे टीचर खेल रही हूँ। सारे बच्चों ने होमवर्क करा? यस ओके। ये देखिए भाई दोनों बच्चे टीचर खेल रहे हैं। कर लीजिएगा। रघु क्या लिख रहा है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल लिख रहा है। करना होगा मुझे। अरे ये लड़ाई हो गई। तो यहाँ पर मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है और बस अब हम समोसे तलेंगे। तो यहाँ पर पहले तेल गर्म हो गया था, तो उसके बाद ऐसा डाउट हो गया था मुझे कहीं ज़्यादा तो गर्म नहीं हो गया है, कहीं मेरे समोसे जल ना जाए। पर फिर मैंने इनको जल्दी से पलट दिया था, तो फिर इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं हुआ था ये तेल, खैर सही था। और बस यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम कर ली है बिल्कुल कम, और धीमी धीमी आँच पर ही हम अपने समोसों को तलेंगे। तो यहाँ पर मेरे समोसे बिल्कुल बन कर के तैयार हैं और बस मैं इनको निकाल लूँगी। और इसके बाद जो बचे हुए समोसे हैं उनको भी मैं कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पर तलने के लिए रख दूँगी। और मैंने अमचूर की चटनी तो बनाई थी और हरी चटनी मेरे पास रखी हुई थी पहले से ही, तो उसको मैंने सही कर लिया था थोड़ा पानी डाल करके। तो देखिए आप समोसे मेरे बिल्कुल तैयार हैं। ये मेरी अमचूर वाली चटनी है और ये हैं समोसे। इनका साइज़ शेप थोड़ा छोटा था पर बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे मेरे समोसे। आप मानेंगे नहीं, बहुत टेस्टी, बिल्कुल बाज़ार के जैसे समोसे जैसे टेस्टी समोसे थे। तो चलिए अब अपने किचन काउंटर को फटाफट से कर लेते हैं साफ़। और आज मैं अपने गैस को अच्छे से धो दूंगी पानी से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए तो मैंने इसको इस सर्फ डाल के साबुन वगैरह लगा करके अच्छे से साफ़ करा नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा विंग लिक्विड इसमें डाल करके और उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इसके बर्नल वगैरह भी जो भी हैं, जितने भी गंदगी लगी हुई है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी तैयारी रात में ही कर लें तो फिर यूँ लगता
लगता है कि आप सुबह जब उठते हो तो आपका किचन पूरा साफ़ मिलता है। और जैसे कि मिष्टी के लिए भी मैंने अभी पालक वगैरह बचा करके रख दिया था टिफ़िन के लिए। तो सुबह की आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आपको सुबह क्या बनाना है टिफ़िन वगैरह में। सबसे ज़्यादा टेंशन टिफ़िन की होती है कि आप टिफ़िन में बच्चों के क्या रखोगे। सुबह उठते ही पहली टेंशन ये हो जाती है कि क्या बनाएंगे हम। तो थोड़ी बहुत तैयारी अगर हम रात में ही करके रख दें तो हमारी सुबह की आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है। और रोटियों का जैसे मैंने आपको बताया था कि वैसा ही बिल्कुल हुआ था। समोसे जैसे ही मैंने खाए तो मेरा पेट उतना भर गया, 2 समोसे में ही मेरा पेट इतना ज़्यादा भर गया। फिर मिष्टी ने भी समोसे खाए, उसने भी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई और मैंने भी बिल्कुल रोटी नहीं खाई। तो हमारी रोटियां जो ये मान लीजिए बिल्कुल जैसे बनी थी ना वैसी की वैसी ही रह गई। सिर्फ एक रोटी भृगु को खिलाई थी मैंने, बाकी सारी रोटियां हमारी बनी रह गई। और हमको मतलब भूख इतनी थी नहीं, समोसा खाते ही हमारा पेट इतना ज़्यादा भर गया कि हमको रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं लगी। तो फिर यहाँ पर मैंने किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। और ये जो मेरे साड़ी पहनी थी ये बाहर रखी हुई थी। तो ये लगता है कि अगर कोई साड़ी बाहर निकल गई है तो उसको जल्दी से कवर में रख ही दे, नहीं तो फिर मेरे साथ यही होता है कि कोई साड़ी अगर बाहर निकल जाती है तो फिर वो अंदर नहीं रखने में आती है। तो फिर मैं अपनी साड़ी को अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड ऑलरेडी हो रही थी, बस इसको सही करना था, तो उसको सही करके अच्छे से कवर में रख दूंगी। और मिष्टी अपनी पढ़ाई करने में लग रही है। तो चलिए आज के वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पर कर देती हूँ एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तो मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।